शुभ विचार। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं बल्कि आप पर उसका विश्वास है, और आपका प्रयास यही होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर विश्वास न टूटे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, जमनीलाल महाविद्यालय, हाजीपुर वैशाली। आज के हिंदी क्लास में भक्तिकालीन हिंदी साहित्य की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, इस पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। इस काल में भक्ति की पावन धारा प्रवाहित हुई। इस युग के काव्य में युद्ध वर्णन के स्थान पर ईश्वर का भजन और नारी सौंदर्य के स्थान पर ईश्वर की लीला का गान प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। अतएव भक्ति काल की उदय की प्रमुख तत्कालीन परिस्थितियां निम्नलिखित थी: राजनैतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति एवं साहित्यिक परिस्थिति। आइए अब एक एक करके भक्ति काल के उदय के इन परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते हैं। राजनैतिक परिस्थिति। 14वीं शताब्दी के अंत तक मुसलमान आक्रमणकारियों ने देश में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। अब वे केवल लुटेरे न रहकर साम्राज्य स्थापना में प्रयत्नशील थे। वे अपनी बर्बरता से हिंदू देव मंदिरों एवं धर्म ग्रंथों के विरोधी बन चुके थे। ब्राह्मणों तथा साधुओं को वे अपनी तलवार की धार से कत्ल कर दिया करते थे। राजपूतों के अपनी अहंकार व स्वार्थ ने उन्हें आपस में लड़ाकर अत्यंत कमजोर बना दिया था। छोटे मोटे हिंदू राजा मुसलमान राजा के विरुद्ध जाने की क्षमता नहीं रखते थे और केवल वे नाम मात्र के राजा थे। मुसलमानों का शासन केंद्र में अपना शक्तिशाली रूप धारण कर रहा था। इस्लामी शासन राजनीति से पीड़ित थी और लक्षित हिंदू नैराश्य की स्थिति में किसी अजेय शक्ति की तलाश में थे। पूरे देश में भय व डर की स्थिति से हलचल मचा हुआ था। धार्मिक कट्टरता शिखर को छूने लगी थी। मानवता और इंसानियत का गला दबाया जा रहा था। इन परिस्थितियों के कारण भक्ति काल का उदय हुआ। सामाजिक परिस्थिति। वर्ण व्यवस्था में आस्था रखने वाले हिंदू छुआछूत में विश्वास करते थे। उनमें ऊंच नीच की भावना विद्यमान थी। हिंदू और मुसलमानों में परस्पर द्वेष व घृणा एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती थी। हिंदू कन्याओं को संपन्न मुसलमान क्रय करके या अपहरण करके अपने घर ले जाते थे। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं थे। उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था। पर्दा प्रथा उस युग में खास आवश्यकता बन गई थी। हिंदुओं में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। छुआछूत समाज में सर्वत्र व्याप्त थी। बहुत सारे कारणों से अनेक हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए थे। साधु संतों में पाखंड, आडंबर अधिक व्याप्त था। मुसलमानों के साथ दीर्घ काल तक संपर्क रहने के कारण वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत के क्षेत्र में इन दोनों में आदान प्रदान होने लगा था। इस प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उदय हुआ। धार्मिक परिस्थिति। इस काल में धर्म की वास्तविक आत्मा समाप्त हो गई। चारों ओर जादू टोना, व्यभिचार, अभिचार, तंत्र मंत्र, चमत्कार दिखाकर जनता को ठगना आम बात थी। धर्म के नाम पर वाम मार्ग को अपनाकर मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा को ग्रहण कर लिया गया। नाथों एवं सिद्धों में कर्म कांड के स्थान पर गुरु को महत्व दिया गया। ईश्वर को घटव्यापी एवं निराकार माना गया।
वही मुसलमान मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा मूर्ति भंजन में विश्वास रखते थे। वे भी हिंदुओं की भांति माला फेरते थे, हज यात्रा करते थे, मस्जिद में अजान देते थे, रोजा रखते थे। हिंदुओं और मुसलमानों में धर्म का आडंबर तो था ही, किंतु आंतरिक शुद्धि का अभाव था। भक्ति का जो स्रोत दक्षिण भारत में प्रकट हुआ, उसके प्रचार प्रसार के लिए इस समय उत्तर भारत में अनुकूल वातावरण था। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रचार किया। विष्णु के अवतारों राम कृष्ण के प्रति आस्था विश्वास में वृद्धि हुई और रामानंद ने भक्ति के द्वार सबके लिए खोल दिए। सूफी धर्म का प्रचार भी एक बहुत क्षेत्र में हो रहा था। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का आधार सूफियों ने ही तैयार की। इस काल में धर्माचार के नाम पर अनाचार, मिथ्याचार एवं व्यभिचार भी पनपा। बाह्य आडंबर और कर्म कांड को ही धर्म समझा जाने लगा। शैवों एवं वैष्णवों का समन्वय इसी काल की देन है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में भक्ति काल का उदय हुआ। साहित्यिक परिस्थिति। भक्तिकालीन हिंदी साहित्य हृदय, मन और आत्मा की भूख को शांत करता है। संस्कृत भाषा के कुछ ग्रंथों की टीकाएं भी इसी समय लिखी गई। इस युग के अधिकांश कवि भक्त कवि थे तथा धर्म और भक्ति को आधार बनाकर काव्य रचनाएं लिख रहे थे। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी उस समय के महान कवि हुए। भक्तिकालीन साहित्य की प्रसिद्धि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह काल केवल धर्म की ही नहीं व्याख्या की, बल्कि हिंदू समाज को सुख शांति भी प्रदान की। इसी आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।